बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा और बापू परीक्षा परिसर के बाहर जोरदार हंगामा हुआ है। प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप सामने आ रहा है। आयोग ने आरोपों का खंडन किया है। बीपीएससी की टीम बापू परीक्षा परिसर पहुंची है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप सामने आया है। आयोग ने आरोपों का खंडन किया है। पटना से यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रीतम इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, बीपीएससी की टीम यहां पहुंची है और जो प्रश्न पत्र है उसके वायरल होने का आरोप सामने आया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 12 से 2 बजे तक यह परीक्षा होनी थी और 1 बजे तक परीक्षा बिल्कुल सुचारू रूप से हुई है। लेकिन बापू परीक्षा परिसर जो कि कुम्हरार में स्थित है और यहाँ पे हजारों अभ्यर्थियों के परीक्षा देने का इंतजाम है, परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। वहाँ के कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें परीक्षा परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया है, इस तरह का आरोप है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन आयोग से जब मेरी बात हुई तो आयोग ने प्रश्न पत्र लीक होने से या प्रश्न पत्र वायरल होने से बिल्कुल इनकार किया है। ताजा अपडेट यही है कि आयोग ने अपनी एक टीम भेजी है बापू परीक्षा परिसर और वो जांच कर रही है कि क्या वाकई जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कोई दम है या नहीं है। लेकिन इस बात की आशंका बेहद ही कम है कि प्रश्न पत्र लीक हो सकता है। सीखा हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि प्रश्न पत्र के मल्टीपल सेट हैं और प्रश्न पत्र लीक हो इसकी आशंका बेहद ही कम है। अभी जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप की सच्चाई बिल्कुल अगले आधे घंटे में पता चल जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ हो। बहरहाल अब आयोग ने अपनी टीम भेजी है और पता चल जाएगा कि वहाँ पे घटना, वास्तविक घटना क्या होती है। अब बिल्कुल प्रीतम अपनी नजर अब बिल्कुल प्रीतम, अगर वहां की बात की जाए, मौके की बात की जाए, तो आरोप लगाए गए हैं जिस तरीके से कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, उसके बाद वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है प्रीतम? वहां की चूंकि बापू परीक्षा परिसर में 1300 से ज्यादा परीक्षार्थियों की बैठने की जगह है और तो वहां पे चूंकि काफी संख्या में परीक्षार्थी आए हुए हैं और बिल्कुल वो सड़क से, मुख्य सड़क जो कुम्हरार से राजेंद्र नगर की तरफ जो सड़क आती है वो बिल्कुल मुख्य सड़क पे ही वो स्थित है बापू परीक्षा परिसर। लिहाजा परीक्षार्थी जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आ गए हैं और वो अपने ढंग से विरोध जता रहे हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें प्रश्न पत्र नहीं दिया गया है या उनका आरोप है। केवल किसी परीक्षार्थियों के आरोप पे, कुछ परीक्षार्थियों के आरोप पे हम बीपीएससी पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, बीपीएससी पे कोई हम दोषारोपण नहीं कर सकते कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। अब चूंकि परीक्षा बिल्कुल खत्म होने वाली है, 2 बज गए हैं, परीक्षा खत्म होने वाली है, तो जब जो प्रश्न पत्र सामने, जो जिस तरह के प्रश्न पत्र के सेट सामने आए हैं, जब उनका हम मिलान करेंगे वही पता चल पाएगा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से छात्रों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रश्न पत्र पहले ही मिल चुके थे, वायरल हो गया है और आयोग की तरफ से इस आरोप को पूरे तरीके से इसका खंडन किया गया है, कब तक मामला साफ हो पाएगा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं हुआ है? इससे पहले शायद आपको याद होगा कि 68वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी और वो 8 मई 2022 का दिन था, रविवार का दिन था, जब आरा के एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई थी। बाद में उसकी पुष्टि भी हुई कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। लेकिन ये जो परीक्षा हो रही है इसमें कहीं कोई इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई है। अब चूंकि हम परीक्षा केंद्र के जो भी प्रश्न पत्र का हिस्सा, जो सेट हम लोग के सामने आया है, का मिलान किया जाएगा, उसको मैचअप किया जाएगा और तभी ये कोई बता पाएगा कि ये प्रश्न पत्र जो है, चूंकि संभवतः 4 सीट ABCD 4 सीट में प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, तो वो किस सेट का हिस्सा लीक हुआ है वो देखने के बाद और मिलान करने के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से बापू एग्जाम सेंटर पर जोरदार हंगामा किया गया है परीक्षार्थियों द्वारा और पीटी परीक्षा के कन्वेंशन पेपर लीक होने का जिस तरीके से आरोप वो लगा रहे हैं, क्या अभी वहां पर माहौल बना हुआ है? कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है अभी?
वहाँ पे चूंकि सैकड़ों के वहाँ पे कुछ अभ्यर्थी जो है बाहर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी एक टीम वहाँ पे भेजी है हंगामा को शांत करने के लिए। और जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक तो, या फिर जब तक कोई बयान नहीं आ जाता है तब तक तो इस बात की आशंका बनी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल जिला प्रशासन ने अपनी एक टीम वहाँ पे भेज दी है। जी बिल्कुल। और ये भी प्रीतम जानकारी मिल पा रही है कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप का माहौल फिलहाल मचा हुआ है। प्रशासन ने भी अपनी एक टीम भेजी है, बिहार लोकसभा आयोग ने भी अपनी एक टीम भेजी है, और अब देखना होगा सच्चाई कितनी है और आरोपों में कितना दम है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रश्न पत्र वायरल होने का ये आरोप लगा है और ये जानकारी पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजधानी पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर ये जोरदार हंगामा हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी लगातार कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थियों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रश्न पत्र हैं, वो पहले ही वायरल हो गए थे, जिसके बाद आयोग ने खंडन किया है इन आरोपों का।